पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। क्या बात। आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं उस मूवी का नाम है द बकिंगम मर्डर्स, और इसको डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, और जिनकी बहुत फेमस फिल्म है सिटी लाइट्स। और इसके जो राइटर हैं वो हैं असीम अरोरा साहिबा, और इसका जो स्क्रीन प्ले है वो भी उन्होंने लिखा है। और अगर इसकी हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो एकता कपूर साहिबा ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। ओके। और इसमें जो किरदार हैं वो हैं, अगर हम कास्ट की बात करें तो करीना कपूर हैं एज जसप्रीत, वो जसप्रीत का किरदार अदा कर रही हैं। और इसमें जो उनका साथ दे रहे हैं वो रणवीर बरार साहब हैं सरप्राइजिंगली, और उनका नाम जो है वो एज ए दिलजीत का किरदार अदा कर रहे हैं। ओके। और इसमें बहुत फेमस जो है वो हॉलीवुड एक्टर हैं कीथ एलन, जिनका बहुत फेमस अपना फिल्म है थ्री मस्कीटर। तो ये फिल्म है जिसके बारे में बात करने। वैसे अगर हम प्लॉट की बात करें तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, और इसमें बहुत से टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। और इस जो कहानी है वो इस तरह बढ़ती है कि करीना कपूर जो हैं वो एज ए डिटेक्टिव काम कर रही हैं, और एक बच्चे का मर्डर हो जाता है जो कि सिख फैमिली से होता है, और उसका जो इल्ज़ाम है वो एक मुस्लिम बच्चे पे ऊपर लग जाता है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और बेसिकली करीना कपूर जो है वो उनके भी बेटे की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है बेसिकली। और वो चूँकि पुलिस में होती हैं उसके बावजूद भी क्योंकि वो मर्डर हो जाता है, तो मूवी स्टार्ट होती है कोर्ट सीन से, जहाँ से जो विक्टिम है वो इकबालिज्म कर लेता है कि मान लेता है कि हाँ मुझसे कत्ल हुआ है। और वहाँ से उनका जो है एक ट्रॉमा वो लेकर के चलती हैं। एक तो वो माँ है, दूसरा वो पुलिस में है, और उनका खुद बेटा जो है वो मर्डर हो जाता है उन्हीं के सामने। तो वो उसी दुख के साथ उनकी पोस्टिंग हो जाती है एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे जो है ये वाक़या रोनमा होता है कि एक बच्चा जो है वो एक गुम हो जाता है। और मूवी स्टार्ट होते ही मूवी में लग जाता है कि एक माँ जो है वो कैसे, क्योंकि दूसरा भी सेम एज इट उसी एज का बच्चा होता है, और उसको जो है वो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसके अंदर वो उसको अपने बच्चे की भी याद आ रही होती है, प्लस ये कि वो जिस पुलिस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो उनसे काफ़ी नाला रहते हैं कि ये मुझे जो है वो हेड ना करे, और मैं ही चूँकि इधर सीनियर हूँ। तो यहाँ से फिर स्टोरी शुरू होती है। तो बेसिकली मूवी में एक उस बच्चे का जो है वो किडनैप के बाद मर्डर हो जाता है, और उसकी जब बॉडी मिलती है तो वो फर्दर आगे स्टोरी चलती है, और पैदर पे उसके अंदर ट्विस्ट हैं, उसके अंदर जो है वो क्लाइमैक्स हैं। बट ओवरऑल इट्स अ स्लो पेस्ड मूवी। इन माई ओपिनियन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी फास्ट पेस्ड मूवी, लेकिन जहाँ पे भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बात आती है कि वो मेन लीड में एक फ़ीमेल हो, इस तरह की मूवीज़ बहुत कम आती हैं। जैसे स्ट्रीट थी, आलिया भट्ट, गंजूबाई थी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो उसमें एक बहुत चैलेंजिंग रोल था करीना कपूर इटसेल्फ उनके लिए कि वो लीडिंग रोल में है, और उस पूरी मूवी को उन्होंने संभाला हुआ है। और पूरी मूवी में उनके जो एक्सप्रेशन है वो एक ऐसी माँ का उनका रोल है। बेशक वो पुलिस इंस्पेक्टर भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत डिसहार्टेड हैं, इस तरह लेकर चलती हैं जैसे उनका अपना केस है। वो सबसे अच्छी जो बात उन्होंने ये दिखाई है कि वो दूसरे के केस को नहीं देख रही थी, वो उनका अपना बच्चा एक्चुअली इस तरह हादसे का शिकार होता है, तो वो इस केस को उसी नज़र से ही देखती हैं। बाकी बाद में स्टोरी में भी ये भी उन्होंने दिखाया कि लालच बुरा लालच जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है, और रिश्तों में देख लें वो कितना बड़ा फ़र्क डाल देती है कि आप अपने ही बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे जैसे मूवी वो खुलती रहती है जी, आगे से आगे पता चलता रहता है क्योंकि पुलिस वाला फलां भी उसमें शामिल था, और कोई नाइबर भी शामिल था, और कोई उनका कज़न भी शामिल था, और उनके कुछ अपने वालिदैन भी शामिल थे। तो यही मूवी का सारा बेसिकली जो करीना कपूर का जो बेटा जिसका मर्डर होता है, और दूसरा जो बच्चा है जो गुम जाता है और बाद में उसकी लाश मिलती है, वो बेसिकली अडॉप्टेड बच्चा होता है, और वो इंडिया से अडॉप्ट किया होता है उन्होंने। तो वो बच्चा कोई रिसेंटली ही इंग्लैंड में आता है, बकिंगम में। तो
उस बच्चे के साथ में वालिद की अटैचमेंट होती है और उसकी दादी की, जो कि कोविड में चले जाती है। तो जो उनकी माँ होती है, जो गार्डियन माँ है, वो बेसिकली उस बच्चे से जो रिवील होता है एंड पे, वो ये बच्चे से खुश नहीं है, और जिसकी वजह से उसने अपने जो है एक लवर के साथ, दो शी इज़ मैरिड और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है वो भी चीट कर रहा होता है उन्हें। तो वो उस दुख में और उस चीज़ में कि उस बच्चे से जो है वो एक वहाँ पे डायलॉग भी है करीना कपूर का कि वो बच्चा था ना, तो वो कहती है कि मेरा तो नहीं था ना, तो अडॉप्टेड था। तो ये मूवी के अंदर ये उन्होंने दिखाया है कि पहले जो सस्पेक्ट होता है उसको जब पकड़ते हैं तो पता चलता है वो प्लॉटेड है। वो जब प्लॉटेड है तो पता चलता है जो बंदा पुलिस इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है वो पकड़ा जाता है, तो फिर भी मर्डर जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं होती। ऐसे ही। तो करते करते उनके जो है जो उनका फैमिली फ्रेंड है उसको पकड़ते हैं, वो उसका मर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद में उसके हस्बैंड को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में एंड पे पता चलता है कि माँ जो है बच्चे की, जिसने अडॉप्टेड जिनका चाइल्ड है, वो सारे इस केस में इन्वॉल्व। इस मूवी के जो आई गेस के वन टाइम वॉचेबल है, और बट लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से, लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, उसमें राइटर ने स्क्रीन प्ले भी उस हिसाब से बड़ा ठहराव का रखा हुआ है कि जहाँ पे ऑडियंस के पास मार्जिन है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे वकास भाई कह रहे थे कि कहीं वो निकल आता है, कहीं मतलब वो कड़ियाँ जोड़ते हैं, तो उससे कनेक्टिव बड़ी बड़ी फील होती है उस एक चंक से। बिल्कुल स्क्रीन प्ले से बहुत ज़्यादा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जब ये मूवी देखी थी तो उसमें यही मुझे फील आई, गो के ये स्लो है ज़रूर, कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनवील होती हैं, लेकिन इंगेज करके रखता है आपको कि अच्छा अब क्या और अब क्या, और अब कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी फील आती है कि अच्छा जो क्लाइमेक्स अभी दिखाया गया है कि अच्छा ये सस्पेक्ट पकड़ा गया है, शायद ये नहीं है, इसके आगे भी कुछ होगा। तो वो उसको जिस तरह इन्होंने लिखा और स्क्रीन प्ले पे और जिस तरह प्रेजेंट किया आगे, डिलीवर किया जिस तरह, वो बड़ा मुझे जो है ना, क्योंकि हम इस तरह के बाकी सीजन्स भी हम देखते हैं, ठीक है, हॉलीवुड की काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत स्लो पेस्ड चलती हैं, तो गो के उस लेवल तक तो नहीं लेकर गए, लेकिन अच्छी अटेम्प्ट थी आई गेस। सो इन दैट वे आई वुड से अच्छा प्रोडक्ट। इसमें बड़ी एक्स्ट्रा भी डाली हुई हैं, जिसमें ड्रग्स हैं, जिसमें टीनेज इश्यूज हैं, हाँ जी, जिसमें LGBT जी बिल्कुल दे दिया गया है, लेकिन उस वो शायद पता नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, माहौल है या पता नहीं सस्पेंस क्रिएट करने के लिए था। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इन चीज़ों का सहारा भी लिया और दिखाया भी है कि इस तरह भी हो, इस तरह है। बाकी अगर मेरे ख्याल से ये मूवी अगर लोग देखेंगे, या जिन लोगों ने देखी है, वो एक्चुअली क्योंकि करीना कपूर जी एक आइकॉनिक एक्ट्रेस हैं, यस, और मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से काफ़ी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, और हमने भी एक्चुअली उन्हीं की वजह से ये मूवी देखी थी। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड सॉन्ग फ्रॉम आउट ऑफ दैट मूवी, लेकिन मुझे सॉन्ग इस मूवी से इतना अच्छा नहीं सुनने को मिला, तो ये एक वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। बिल्कुल। और लेकिन ये कि जैसे ऑन पेपर करीना कपूर ने कैरेक्टर को पकड़ा है, वो उस कैरेक्टर के अंदर रही हैं कि इंस्पेक्टर भी हैं, वो माँ भी हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इंस्पेक्टर कम और माँ ज़्यादा थी। यस, बिल्कुल। तो वो पूरे एंड तक उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से, वो माँ का ताल्लुक भी शायद इसलिए है कि वो पास से अपनी जान नहीं छुड़ा पाए, वो पास में बड़ा रहती हैं, क्योंकि उनके साथ भी उस तरह का हुआ था ना, कुछ इस तरह का सीन ऐसे वो ही। बहुत अच्छा, मैं एक सीन के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, आप उस पर तीनों जो अपनी अपनी राय से मुझे बताइएगा कि जो उनके को होते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड पे जहाँ पे सब कुछ रिवील हो जाता है और वो मतलब कि ना उसको थप्पड़ आई गेस मार देती हैं वहाँ पे सीन पे, तो वो जो भी उनकी डिबेट आपस में होती है, वो जिस तरह भी हीटअप हो जाता है, तो थप्पड़ मारने वाला जो कहानी है वो कुछ मुझे थोड़ा सा समझ नहीं, आप ज़रा। बेसिकली वो जो ये सीन रिवील होने से थोड़ा पहले आता है, तो उसके अंदर जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो क्योंकि खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि मामला आगे तक ना जाए, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ पे हिट कर देते हैं कि आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाई हैं, तुम्हारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, तो उसका मकसद ये नहीं है, तो वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट वो ऐसा हो जाता है। और तो अपने ट्रॉमा से जो उनको, मैंने जैसे पहले बोला कि वो एज ए मदर, यही वो भूल नहीं कि वो क्या है, कि वो पुलिस में है, तो वो उन्होंने जो रिटेलिएट किया या उनका जो रिएक्शन था, दैट वाज प्योर अ मदर रिएक्शन, जैसे उन्होंने स्टार्ट में जो पोएट्री पीस पढ़ा। बाकी रेटिंग के बारे में अगर बात करें इसकी स्टोरी की, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10 हाँ, मुझे समझ आता है कि वो ऐसे ही। बिल्कुल, मेरी भी यही राय है। पहली ऐसी मूवी जिसके अंदर हम सबका ये कॉमन, मैं भी इसको 6 आउट ऑफ 10 ही कहूँगा।
इस मूवी के बारे में अगर आप भी कुछ रिव्यू में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दूसरा ये कि हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट हम किस मूवी के ऊपर जो है वो रिव्यू करें। थैंक यू।